स्त्री अगर सम्मान्य हो हम्म, तो वो कुल के कुलों तक को तार देती है। तो ऐसा करने से उनका गुरु बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और एक स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति अच्छे होंगे तो उनकी मैरिड लाइफ, उनके ससुराल, उनके पति, उनका घर बार, ये सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा रहता है और उनके भाग्य से उनको सौभाग्य मिलता रहता है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, क्यों मैं ऐसे सिंदूर लगाती हूँ, मैं इसका आपको रीजन बता देती हूँ। ये जो हमारा हिस्सा होता है, हमारा ये जो मस्तिष्क है, ये वाला जो माथा कहलाता है, ये माथा जो है ये हमारा भाग्य प्रतिनिधित्व करता है। हाँ। और यहाँ जो है हमारा, हर स्त्री के पास अपना तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना कि नाम तुम्हारा, सिंदूर तुम्हारे नाम का, परिवार तुम्हारा, वंश तुम्हारा, गोत्र तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, घर तुम्हारा, मेरा क्या। तो ये जो भाग्य है, ये जितना प्रबल एक स्त्री का रहता है, उसके भाग्य से उसके भाई, बंध, पिता, माता, पति, सास, ससुर, बच्चे, बल्कि घर के और भी जो कुल के लोग हैं उनको भी भाग्य मिलता रहता है। एक बात यहाँ पर मैं बीच में कहना चाहूंगा, और जिनके लिए कह रहा हूं मुझे उम्मीद यह है कि बहुत अच्छे से समझते होंगे। मैं, मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा भारत स्त्री की बहुत इज्जत करता है। और स्त्री को परिभाषित करने वाली जो बात अभी त्रिशला जी कह रही थी ना, उन लोगों को जरूर समझनी चाहिए जो बिलो द बेल्ट जाकर के वार करने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि जो लोग सतही होते हैं, ओछे होते हैं, छिछले होते हैं, उन पर मैं बहुत ज्यादा अल्फाज या शब्द खर्च नहीं करता। लेकिन अगर किसी भी स्त्री को लेकर के आप कमेंट करें, त्रिशला जी भी समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, अगर किसी भी स्त्री को लेकर के कमेंट करें, आप उनके एक्सपर्टीज पर बात करें, उनके विद्या पर बात करें, वैचारिक मतभेद है तो आप विचारों की बात करें, कभी भी बिलो द बेल्ट अगर आप अटैक कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। मैं रिपीट करूंगा, आप अपराधी हैं और आपको यह बात समझनी चाहिए। खैर, समझ गए होंगे ना? अच्छा, ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। दीदी, जब स्त्री की बात आप कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं फिर से ये कहूंगा, मैं बहुत ही अज्ञानी हूं आपकी विद्या के आगे, आपके ज्ञान के आगे, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है शायद आपकी 10-11 पुश्तें सिर्फ यही कर रही हैं, तो मतलब 100 साल से ज्यादा हो जाता है। 100 साल का मतलब दशक नहीं होता, 100 साल का मतलब सदी होता है। जहां पर सदियां आपकी इसी सेवा में लगी हो, तो इसीलिए उस मुकाबले में अपने आप को अज्ञानी कहूंगा। लेकिन जब स्त्री की आप बात कर रही थी ना, तो मुझे श्री कृष्ण के साथ राधा का भी बोध हो रहा था, प्रभु श्री राम के साथ में सीता मैया जानकी का भी बोध हो रहा था, या फिर पांडवों के साथ द्रौपदी भी मुझे याद आ रही थी। और ऐसे में मुझे शिवजी के साथ में शक्ति यानी पार्वती रूपा भी याद आ रही थी, और साथ ही याद आ रही थी मुझे काली मां भी। आपने कहा ना कि अब मैं यहां से श्री कृष्ण से अब शिवजी की तरफ जाना चाहता हूं। शिव कैलाश के वासी, शिव जो केदार में है, शिव जो काशी विश्वनाथ में है, शिव जो ज्योतिर्लिंगों में है, शिव जो त्रयंबकेश्वर में है, शिव जी को कैसे परिभाषित करती हैं? जो आपने मंदिरों के नाम बताए, आपने जगहों के नाम बताए, शिव तो शमशान में भी हैं। क्या बात है। कपाल में भी हैं। आपने श्रृंगार की बात करी, तो अब आप जब शिव की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि स्त्री के श्रृंगार पे लोग बातें करते हैं, सब जो है मजाक उड़ाते हैं स्त्री के श्रृंगार को। जब देखो तब गहने मांगती रहती हैं, जब देखो तब श्रृंगार की कितना समय लगाती हैं औरतें तैयार होने में। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शिव के सबसे प्रिय होते हैं नागा। जो नागा बाबा होते हैं वो शिव को बहुत प्रिय होते हैं। और नागा बाबा बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो अत्यंत कठिन होती है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, उनके भी 16 श्रृंगार होते हैं। वो भी पैर में कड़ा पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं। जी। तो श्रृंगार का बहुत अलग ही एक कारण है। कभी हम श्रृंगार के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं आपको एक एक श्रृंगार का कारण बताऊंगी। और श्रृंगार केवल इसलिए नहीं किया जाता
कि श्रृंगार आपको सुंदरता देता है, नहीं, श्रृंगार आपको मजबूती देता है और श्रृंगार आपको कनेक्ट करने का काम करता है आपकी डिवाइन पावर के साथ। जैसे जैसे आप अपने श्रृंगार के रस को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने आराध्य के साथ भी जुड़ते चले जाते हैं। श्रृंगार अच्छा नहीं होता तो क्यों ठाकुर जी इतना श्रृंगार करते हैं? मोर पंख और पगड़ी और ये तो बहुत छोटी बातें हैं। आप बिलीव करिए मेरे ठाकुर जी का मैं श्रृंगार करती हूँ, मैं खुद अपने हाथों से श्रृंगार करती हूँ। और आप यकीन मानिए उनकी नथ जब हम पहनाते हैं, उनको नाक में जब हम नथ पहनाते हैं या हम उनको नाक के अंदर जब लौंग पहनाने लगते हैं, आप सोचिए मुझे कितनी देर लगती होगी सिर्फ एक उस चीज को करने में। कितनी देर? कम से कम आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा। कभी मैं एक छोटी लगाती हूँ, कभी मैं एक बड़ी लगाती हूँ, कभी मैं गोल लगाऊंगी, कभी मैं ऐसे करूंगी, कभी मैं वैसे करूंगी, कभी बिना लौंग के देखूंगी, कभी फिर लगा के देखूंगी, कभी कलरफुल लगाऊंगी, कभी बिना कलर के लगाऊंगी। आप यकीन मानिए इतना रस है, इतना आनंद है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी सखी का श्रृंगार कर रहे हैं और वो बार बार आपको, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाओ, दूसरा लगाओ, नहीं ये ठीक नहीं है, आज ये मन नहीं है पहनने का, आज कुछ और पहनाओ। तो ना ये भाव बहुत अलग है और श्रृंगार का रूप बहुत अलग है। लोग श्रृंगार को समझते ही नहीं। श्रृंगार लोगों को यही नहीं समझ में आता कि क्यों बिछिया पहनना जरूरी है, क्यों पायल पहनना जरूरी है। अपने आप को प्लीज रोकिए नहीं, प्लीज बताइए, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुना। और ये कहते भी है ना शायद कि जो ईयर रिंग्स हैं, ईयर टॉप्स, उनकी अलग ऊर्जा होती है। नथ की आपने बात की है, नोज पिन की आपने बात की, लॉन्ग, उसकी एक अलग ऊर्जा होती है। पायल की, मांग टीके की अलग होती है। आपके राजस्थान में कुछ और भी शायद बोरला, हमारे यहाँ रखड़ी भी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रखड़ी। अब ये बता दे, वो आप खुद भी बहुत सुंदर लग रही है वैसे, ये भी बताऊं आपको। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है ना, वही दकियानूसी सुनी सुनाई कुछ बातें सुनता है, लेकिन जो वाकई हिंदुस्तान की मिट्टी में है वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अलंकार, श्रृंगार। हम भैया इसके ऊपर पक्का प्रॉमिस, हम इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन अभी बात शिव की हो रही है तो हम एक बार पहले शिव पर आ जाते हैं। प्लीज। तो देखिए यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शिव कहाँ नहीं है। शिव हर जगह है। शिव नदी की पानी के हर एक कण में है, हर एक आती हुई आवाज में है, प्रकृति की हवा में है, हर पेड़ में है। शिव हर जगह मौजूद है क्योंकि शिव से ही जीवन है। शिव ही हमारा आरंभ है। अगर शिव नहीं तो कुछ नहीं। अगर शिव आरंभ हैं तो शमशान में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अंत भी वही, अंत भी वही है जहां आपका साथ सब छोड़ जाते हैं। देखिए एक बहुत विशेष बात समझाने जा रही हूँ और इस बात को ना बड़े गहनता के साथ समझिएगा। हम जीते जी बहुत रिश्ते बनाते हैं। आप और मैं आज यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग हमें देख रहे हैं, एक संबंध बन रहा है, लोग हमें जान रहे हैं। अगर आप और मैं 10 दिन, 2 या 10 महीने या कह लीजिए 10 साल हम काम नहीं करते, हम हट जाते हैं सोशल मीडिया से, कोई नहीं जानेगा कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। हम जब तक दिखते रहेंगे तब तक हम लोगों को याद रहेंगे। यही जीवन का भी कार्यक्रम है। आप जब तक लोगों के सामने रहेंगे तब तक लोग आपको याद करते रहेंगे। आप जिस परिवार में छोटे से बड़े होते हैं, जिस परिवार को आप छोटे से बड़ा करते हैं, जिसे आप बनाते हैं, जिसे आप संवारते हैं, जिसको संवारने के लिए आप अपना पूरा जीवन त्याग कर देते हैं, आपके मृत्यु के एक क्षण के बाद ही ये तैयारी कर ली जाती है कि ले जाओ डेड बॉडी, बहुत ज्यादा देर नहीं रखी जाएगी। जो अड़ोसी पड़ोसी आपके जीते जी, आज मैं अपनी ही बात करूं, मैं अगर कहीं चली जाऊं तो लोग ये कहते हैं, अरे दीदी आज हमारे यहाँ खाना खाने जरूर आ जाना, अरे दीदी आप आइए और प्लीज चाय तो पी के हमारे यहाँ जरूर जाना। अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना तो मेरी डेड बॉडी को कोई अपने घर में रखना पसंद नहीं करेगा। और उसके बाद कुछ घंटे, कुछ समय के बाद आपको ले जाकर एक क्रिया के साथ शमशान
के अंदर आपको जला दिया जाएगा। वहां पर भी एक निश्चित समय तक आप खड़े रहते हैं, उसके बाद में आप पुनः वापस आ जाते हैं।